उनके अंदर जो मेयर बने, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो काम कराएं, लोगों के बीच में रहे, सेवा करें। उनका काम सिर्फ ये था, आए ठट्ठे मारी, कुर्सी व्हील चेयर मिल गई, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर मिल जाते हैं। क्या नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो रही है, वहां तक पहुंच रही हैं? सर आप आज भी देख लीजिए जाके कृष्णागढ़ का क्या हाल है। वहाँ लोग गालियां देते हैं, राजनीतिक लोगों को कहते हैं कि राजनीति अपनी चमकाना आ जाते हैं और फिर आग वोट लेके चले जाते हैं। क्या होगा अगर रुड़की वासी आपको मौका देते हैं मेयर बनने का, या कांग्रेस आपको टिकट देती है और कि भैया आप चुनाव लड़े यहाँ से, आप प्रबल दावेदार हैं, तो आपका विजन क्या है? सर आपको जनता ने मौका दे दिया, आपको चुन लिया, आप अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो वो 5 काम कौन से होंगे जो आप सबसे पहले रुड़की में करेंगे, शिक्षा नगरी में करेंगे? क्योंकि शिक्षा नगरी में अभी तक वह विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए। मैं सेवक बनूंगा रुड़की का जी, और सेवा करके दिखाऊंगा। और अगर मैं इस बात पे खरा ना उतरा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। मैं जनता के जैसे गौरव गोयल जी चले गए, देखिए आप बीच में छोड़ के जाएंगे। मेहर साहब निर्माण कराना ही नहीं चाहते थे, उनका 24 घंटे ध्यान भ्रष्टाचार पे रहता था। आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, नगर निगम चुनाव की फुसफुसाहट तेज हो चुकी है और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना विजन भी बता रहे हैं। इससे पहले इंटरव्यू में आपने देखा कि कैसे लोगों ने अपना विजन बताया कि हम रुड़की के लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेबी खन्ना उर्फ रविंदर खन्ना जी, जो 5 बार से लगातार पार्षद है और एक ही जगह से नहीं, कई अलग अलग जगहों से पार्षद है। अब जो जीतता है, 5 बार जीत जाता है, तो आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कैसा काम कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, राजनीति में सक्रिय ये आज से नहीं है, लगभग 45 साल हो गए हैं राजनीति में सक्रिय। सर क्या कहना चाहेंगे? आपका स्वागत है रुड़की हब में। 45 साल लगभग आपको राजनीति में हो चुके हैं और कांग्रेस के अहम पदों पर आप काम कर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? धन्यवाद जी। रुड़की हब का नितिन जी आपका जी, आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार सुनने के लिए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आज से 45-46 साल पहले कांग्रेस यूथ में महामंत्री था रुड़की का। जी, उसके बाद मैंने कांग्रेस सेवा दल का नेशनल ट्रेनिंग कैंप किया। ठीक है। अन्य पदों पे रहा मैं, और मैं लगभग 45 साल से सेवा करता आ रहा हूँ। 30 साल से मैं सभासद और पार्षद भी बना हूँ। ठीक है। तो जनता के बीच में रहा हूँ और जनता का मुझे प्यार और स्नेह हमेशा मिलता रहा जी, और मैं लगातार जीतता चला आया हूँ। लेकिन बेबी खन्ना जी, रुड़की में मैंने देखा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, विकास को लेकर कोई बात नहीं करता, रुड़की में जो होना चाहिए उसको लेकर कोई बात नहीं करता, बस आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने करप्शन किया है, इसने करप्शन नहीं किया। देखिए जी, जो भी हमारे बीच में, जी, आप देखिए मैं 5 बार से लगातार जीतता आ रहा हूँ। जी, 5 बार कोई भी चेयरमैन या मेयर जी, रिपीट नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि उनमें क्षमता ही नहीं रही कि जनता के हितों के काम करे। देखिए हमने एक बोर्ड में, जिसमें यशपाल राणा मेयर था जी, तो हमने एक प्रस्ताव कराया था राणा जी से जी, कि पूरी रुड़की में जी, अपराध बहुत बढ़ रहा है। जी, ठीक है। उसके लिए हमने हर चौराहे पे कैमरे की सुविधा के लिए जी, हमने प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास भी हुआ, हमारे यहाँ ग्रांट भी बहुत अच्छी है। जी, उसके बाद आज तक भी ठीक है। कोई कैमरे का जो इससे अपराध रुकता, रुड़की की जनता को एक अपराध मुक्त होती जनता, कोई फायदा नहीं हुआ, ना काम हुआ। आगे फिर गौरव गोयल मेयर बने, वही प्रस्ताव हमने उनको कहा जी कि इसको प्रस्ताव पास है बोर्ड में, आप जो है जगह जगह कैमरों की सुविधा करें जी, ताकि हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, ठीक है, हमारे युवा साथी सुरक्षित रहें जी, उसके लगने से, ताकि कोई क्राइम करे
जी। तो उसका एकदम पता चल जाए जी। कि भाई क्राइम वो कर चुका, आप कैमरे की रडार पे हैं। जी। तो जब इनके अंदर जो मेयर बने, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी जी। कि वो काम कराएं, लोगों के बीच में रहे, सेवा करें। उनका काम सिर्फ ये था, आए ठट्ठे मारी, कुर्सी व्हील चेयर मिल गई, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर मिल जाते हैं मेयर को, जनता के बीच में रहेंगे। तो देख लो आप उनके हालात क्या है आज। तो वो तो कहते हैं कि कुछ पार्षद ऐसे जीत कर आए हैं जो पार्षद भी हैं, ठेकेदारी भी कर रहे हैं, कमीशन ज्यादा लेते हैं, कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से सुनने को मिली है। और स्पेशल 26 का नाम भी उन्होंने लिया है। और आपने ऑफ कैमरा बताया कि मैंने जो पत्र लिखा था वो आज भी सुरक्षित है, चाहे आज पत्र आज भी देख ले उसे। देखिए सर, जो गौरव गोयल जी ने भी कहा है जी कि 26 पार्षदों ने इस लीज प्रकरण में ऐसे लिखा, ठीक है, वो बिल्कुल गलत कहा। सुबोध गुप्ता जी एक शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं जी। उनकी लीज अकेले नहीं है। ठीक है। लीज की परिभाषा ये है कि आज से 100 साल पहले जब इन जगहों की वैल्यू नहीं थी, जी। शहर को बसाने के लिए जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, बड़े रहे होंगे, अधिकारी रहे होंगे, जो भी शासन प्रशासन रहा होगा, उन्होंने ये लीज करी। एक नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ जी। लगभग 3000 के करीब ये लीज है। ठीक है। जो बीटीगंज, साकेत और चंद्रपुरी, मतलब अगर लीज खारिज होगी तो ये सबकी खारिज होगी? सबकी खारिज होनी चाहिए, तो सबके लिए होना चाहिए। मेरा कहना ये, खारिज क्यों होगी जी। जब हमने उसमें पट्टों में लिख के दिया हुआ है कि हर 30 साल के बाद आप उस लीज को रिलीज करा लेंगे। ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ने, आप जाकर नगर निगम से उसका रेट निकलवा लीजिए, कॉमर्शियल का अलग निर्धारित किया, मान लो 150 रुपए है। ठीक है। वो पैसा जमा होता है, लीज पास हो जाती है। ठीक है। लीज पास क्यों नहीं? पार्षदों का तो एक जनता से जुड़ा हुआ पार्षद है, वो पार्षद ये चाहता है कि कोई अगर जनता का व्यक्ति आया, उसने रिकमेंड करी, मैंने करी रिकमेंड। चलिए, ये तो सर लीज की बात हो गई। हम असल मुद्दों पर आते हैं। रुड़की के मुद्दे क्या हैं? जल भराव का मुद्दा है, वो चाहे अमर तालाब को लेकर हो, और जो अभी आपदा आई थी, आकस्मिक आपदा, पूरी रुड़की में जलथल हो गया था। तो क्या जल भराव का यहाँ पर निस्तारण हो सकता है? देखिए, या ट्रैफिक जाम जो हो रहा है उसका निस्तारण हो सकता है क्या सर? देखिए, मैं हाथ जोड़ के जी रुड़की की जनता से निवेदन करता हूँ जी। आप जब अब मेयर का इलेक्शन आए तो अनुभवी व्यक्ति को ही जिताएं। ठीक है। ये इलेक्शन जो है ये पार्टी बेसिस का इलेक्शन नहीं है जी। ये है लोकल बॉडी का इलेक्शन। रही ड्रेनेज सिस्टम की बात, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, अगर मुझे जनता का प्यार आशीर्वाद मिला जी, आपको ये दिखा दूंगा 6 महीने में ड्रेनेज सिस्टम जो अतिक्रमण अवैध रूप से लोगों ने किए हैं, 2-4 लोगों ने जी, उनकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे जी। हमने बार बार शासन को बताया कि जो चीज हमारी 42 फीट की है जी, वो आज 6 फीट की होगी, तो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ रहेगा जी। अगर हम उसे मन से, शक्ति से, जनता को मिला के, किसी का नुकसान भी ना हो जी, उसकी भरपाई भी करेंगे, तो वो ड्रेनेज सिस्टम जब बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा, तो मैं ये मानता हूं, मैं आपके माध्यम से प्रॉमिस करता हूं जी, पानी ड्रेनेज इतना बढ़िया चलेगा सिस्टम रुड़की का। रुड़की वासियों को क्या नगर निगम की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो रही है, वहां तक पहुंच रही हैं? सर आप आज भी देख लीजिए जाके कृष्णागढ़ का क्या हाल है। वहां लोग गालियां देते हैं, राजनीतिक लोगों को कहते हैं कि राजनीति अपनी चमकाना आ जाते हैं और फिर आग वोट लेके चले जाते हैं। वहां के जो स्थानीय पार्षद हैं उन्हें भी यही कहा है, इस मैंने जो पहले रहे हैं उन्हें भी कहा है, लेकिन आज तक उस बात का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। देखिए नितिन जी, जो पार्षद हैं जी, परिभाषा तो उनकी पार्षद है, ठीक है, लेकिन वो अपने वार्ड के प्रस्तावक हैं जी। गौरव गोयल जी के टाइम में सब पार्षदों ने, आपने देखा भी होगा, एक बार में 150 करोड़ रुपए के काम प्रस्ताव में लाए थे बोर्ड की मीटिंग में। उसके बाद जब अपने प्रस्ताव दे चुका है पार्षद, उसके बाद रोल होता है मेयर का जी, एमएलए साहब का। मेयर का रोल ये है कि वो निर्माण कमेटी का चेयरमैन है जी।
एमएनए उनका सेक्रेटरी है। ठीक है। तो जब हमारे मेयर साहब निर्माण कराना ही नहीं चाहते थे, उनका 24 घंटे ध्यान भ्रष्टाचार पे रहता था, जी। निर्माण कराने पे नहीं रहता नहीं तो वो तो कहते थे कि जब वार्ड की बात आती थी वहां सब बैठते थे, बैठक होती थी तो बैठक को सब्जी मंडी बना दिया जाता था, तो प्रस्ताव कैसे पास हो? देखिए, जब वो लड़ते इसलिए थे पार्षद, जैसे आज बोर्ड की मीटिंग हुई और 100 प्रस्ताव पास हुए, तो वो ये कहते थे पहले 100 काम तो करवाओ, आप इसके टेंडर तो निकलवाओ। आपने अपने वार्ड में क्या काम किए? मैंने बहुत काम किए जी। मैंने विधायक जी से कह के पीडब्ल्यूडी से भी काम कराए, जितने मेरी ताकत में काम थे मैं उतने काम तो मैं भी नहीं कर पाया। ठीक है। क्योंकि इसलिए वो जो टेंडर निकालने वाले चेयरमैन ही थे, उनकी क्षमता ही नहीं थी उनके अंदर, तो मैं भी थोड़ा कमजोर रहा। ठीक है। तो यशपाल राणा का जो कार्यकाल रहा वो और जो गौरव गोयल जी का कार्यकाल रहा, वो तो दोनों में से किसका सही कार्यकाल मानते हैं आप? देखिए, यशपाल राणा जी हो या गौरव गोयल जी, यशपाल राणा जी का तरीका और था काम करने का, इनका तरीका कुछ और है। ठीक है। को और था। यशपाल राणा जी के टाइम में कुछ टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही जी, तो उस टाइम काम हुए। ठीक है। उसके बाद सरकार हट गई। वो तो कांग्रेस में ही चले गए थे ना सर? वो कांग्रेस में ही चले गए थे, कांग्रेस के ही थे वो। जी। तो उसके बाद गौरव गोयल जी का टाइम आ गया। हमारे पास लगभग 64 करोड़ रुपए, ठीक है, विद तनख्वाह सैलरी के सहित आते हैं सरकार से जी, जिसमें मैं आइडिया ये बता सकता हूँ, लगभग पूरा फाइनल तो अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास वो अभी रिटेन में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। लगभग 40 करोड़ रुपए निर्माण के लिए हर वर्ष के में रुड़की को मिलते हैं। ठीक है। 4 वर्ष का कार्यकाल जी गौरव गोयल जी ने नगर निगम में मेयर के रूप में काटा जी। आप मुझे बता दीजिए 160 करोड़ रुपए के काम उन्होंने कहाँ कराए जी, सिवाय धन का दुरुपयोग करने के अलावा। उसमें हमारी पावर नहीं है। उसमें जैसे कि मान लो किसी भी फाइल पे दस्तखत हुए पेमेंट की, उसमें सिर्फ गौरव गोयल के साइन होते हैं, ना कि पार्षद के जी। तो जो भी धन हमारा लुटा पिटा जी, उनमें सब में आप उनकी जांच करा लो, उनकी फाइलों की जांच करा लो। तो आपका विजन क्या होगा अगर रुड़की वासी आपको मौका देते हैं मेयर बनने का, या कांग्रेस आपको टिकट देती है और कि भैया आप चुनाव लड़े यहाँ से, आप प्रबल दावेदार हैं, तो आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि पहले मैंने यशपाल राणा से ही पूछा था ये सवाल, तो मैंने कहा था कि भाई टिकट आपको आपके परिवार को ही कई बार दे चुके हैं कि कांग्रेस में एक ही परिवार बचा है कि आपको टिकट देते रहे। कांग्रेस का टिकट तो रुड़की में कांग्रेस 2 ही जनों में है। किसमें? एक यशपाल राणा में जी और एक सचिन जी। मतलब आप मान चुके कि कांग्रेस आपको टिकट नहीं देगी? देखिए, टिकट तो मेरा, मैं पार्टी का कार्य करता हूँ जी, वरिष्ठ कार्य करता हूँ, टिकट तो मैं मांगूंगा। ठीक है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के अपनी जनता से निवेदन करूंगा, मुझे टिकट ना मिला जी तो मेरा तो निशान जो है सूरज का होगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा जी। मुझे तो जनता का प्यार चाहिए, मैं मेयर नहीं बनूंगा जी, मैं सेवक बनूंगा रुड़की का जी, और सेवा करके दिखाऊंगा। और अगर मैं इस बात पे खरा ना उतरा तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। मैं जनता के, जैसे गौरव गोयल जी चले गए, देखिए आप बीच में छोड़ के जाएंगे। गौरव गोयल जी का और मेरे में डिफरेंस है। गौरव गोयल जी के अंदर क्षमता ही नहीं थी जी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसे की डिमांड कर दी थी जी, उन्होंने निर्माण कराने में भी पैसे की डिमांड कर रखी थी जी। तो वो तो क्षमता ही नहीं थी उनके अंदर। यशपाल राणा ने पैसे लिए या नहीं लिए निर्माण? देखिए, यशपाल राणा का मेरे को ये नहीं पता, वो काम कराने में काम कर रहा था कि यशपाल राणा ने क्या करा क्या नहीं करा, सब जनता को पता है। ठीक है। जनता सब चीज से वाकिफ है, जनता मेरे से भी वाकिफ है, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ मुझे मेरा भी पता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं पिछले 30 साल से जनता के आशीर्वाद से जी 5 बार पार्षद बना, सभासद बना। ठीक है। मुझे जनता ने मौका दिया जी, आशीर्वाद दिया, तो मैं रुड़की के अंदर जो पिछले 50-60 सालों में काम नहीं हुए वो काम करा के दिखाऊंगा। ड्रेनेज सिस्टम हमारी माँ बहनों का जी, ये कैमरे सब जगह जगह लगाऊंगा ताकि अपराध मुक्त हो जाए हमारा रुड़की जी। ग्रीन सिटी बनाऊंगा। ठीक है। इसमें जगह जगह हर जगह
जहां भी जगह मिलेगी वहां फलों के पेड़ वृक्ष लगवाऊंगा और सबको अपने साथ लेकर चलूंगा, बच्चे बच्चे को। अब रुड़की में जो मुद्दे चल रहे हैं सर, एक रपटा बनाया गया है जो अभी हाल ही में चालू हुआ है, उससे जो आदर्श नगर के लोग हैं वो परेशान हैं, वहां से ही सारी बसें गुजर रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? और यहाँ से जो बस स्टैंड शिफ्ट होने की बात को लेकर भी बात हुई थी, विधायक जी भी बात की थी, और वहां पर उन्होंने मीटिंग भी की थी, जो संघ के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वहाँ के परिवहन के, उन्होंने भी मीटिंग की थी और प्रदीप बत्रा के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे सर। तो इन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े संस्थान रुड़की में है, IIT रुड़की में है, CBRI रुड़की में है, जल संस्थान रुड़की में है, देखिए सर, बंगाल सेवर्स रुड़की में है। देखिए आज इस पुल को बंद हुए हुए लगभग 1 साल होने का जी, काफी लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाई। ये मुद्दा स्थानीय विधायक तो है ही हैं, जो ये सरकार को देखना चाहिए, जिससे पूरा ट्रैफिक, हमारे हिंदुस्तान की शान है हरिद्वार जी, उस हरिद्वार रोड का मेन रास्ता 1 साल से बंद है जी। सरकार के कान में आज तक जू नहीं फैली। विधायक जी तो कह रहे हैं कि अब जब तो बाईपास बन गया, मेन रास्ता एक आ रहा है। देखिए विधायक जी गलत बोल रहे हैं जी। मेन रास्ता कभी कोई बंद नहीं होता जी। बाईपास है बड़े वाहनों के लिए जी, छोटा वाहन फिर भी एंट्री करता है सिटी से ही, ठीक है, तो वो वाहन ही नहीं वहां चल पा रहे। किसी दिन कोई हादसा हो गया, उस पुल के ऊपर लोहे की सलाख लगा दी और वो नीचे से जा रहे, कल को ये पुल बैठ गया जी, तो कायदे में तो इनको 1 साल के अंदर अंदर नया पुल तैयार कर देना चाहिए था। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अगर आपको जनता ने मौका दे दिया, आपको चुन लिया, आप अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़े, तो वो 5 काम कौन से होंगे जो आप सबसे पहले रुड़की में करेंगे, शिक्षा नगरी में करेंगे? क्योंकि शिक्षा नगरी में अभी तक वह विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, ये लोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं बेबी खन्ना जी, आज जो 5 काम गिनवाएंगे ना, आप भी देखिएगा वो 5 काम सबसे पहले होंगे अगर आप इन्हें चुनते हैं। सर सबसे पहला काम जी, हमारे हमारे हरिद्वार जिले में 2 नगर निगम है जी, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ। हमारी रुड़की की जनता पे बहुत टैक्स लगा हुआ जी। वहां पर मान लो रेजिडेंशियल टैक्स है 12 ने, ठीक है, यहाँ पर 1.5 रुपया है, वहां पर कॉमर्शियल टैक्स है 1.5 रुपया जी, यहाँ 2.5 रुपया है, ठीक है, वहां पर प्लाट का टैक्स 25 पैसे है जी, यहाँ 50 पैसे है। जिससे मान लो एक बरबली बता रहा हूं कि मान लो हमारे को 10 करोड़ रुपए टैक्स है पूरे हमारे नगर निगम क्षेत्र में, तो 5 करोड़ रुपए तो हम जनता की गाड़ी कमाई है, गरीब लोग भी हैं जी, उनकी कमाई हम खाम खाई 5 करोड़ तो फालतू में। देखिए नगर निगम दोनों एक, हरिद्वार भी वही है, रुड़की भी नगर निगम है, प्रारूप इसका एक जी, और भाषाएं 2 कर दी सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, वहां आधा यहाँ दुगना, ठीक है। तो एक तो मैं सबसे पहला मुद्दा ये उठाऊंगा। दूसरा मुद्दा ये है, पानी का जो रेट है यहाँ फ्लैट रेट है पहाड़ का, जबकि यहाँ पहले हम 96 रुपए 6 महीने का बिल लेते थे, ठीक है, और टैक्स में वो रिबेट देते थे। ये जनता की गाड़ी, किसी का 40,000 का बिल आ रहा, किसी का 80,000 का बिल आ रहा, इसके हम लगभग इसको हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तीसरा काम, हम रुड़की को एक सुंदर सिटी बनाएंगे ग्रीन सिटी से जी, जो नगर निगम में निर्माण होगा उसमें क्वालिटी होगी और काम होगा, वो देखने लायक काम होगा। ये तो मैं अपने मन से कह रहा, 100% तो काम मैं भी नहीं करा पाऊंगा। 39 पार्षदों को कैसे संभालेंगे जो सब्जी मंडी? देखिए जो पार्षद हैं वो हेड के ऊपर डिपेंड करते हैं जी। मैं जब खुद साफ सुथरा रहूंगा तो मेरे पार्षद भी रहेंगे जी। जब मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊंगा तो मेरे पार्षद भी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। मैं अच्छा रहूंगा, मेरी औलाद अच्छी रहेगी जी। तो मैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, और किसी पार्षद ने मेरे सामने कोई गलती करने की कोशिश करी, मैं तो उसके वार्ड में जाके बैठ जाऊंगा। आपका पार्षद ये चाहता है, ठीक है, कि आपका पार्षद ये भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहता है, बताओ साथियों क्या करना। मैं हर वक्त जनता के बीच में रहूंगा, ये मेरा वादा है 5 साल तक जी। और चौथा, ग्रीन सिटी बनाएंगे, जगह जगह वृक्ष लगाएंगे। आज देखिए आप 44-42 तापमान हो रहा, पर्यावरण का सब कुछ गड़बड़ा गया। और 5वां,
मैं सफाई व्यवस्था पे स्पेशल ध्यान दूंगा जी। चाहे मुझे यूनिक इंस्ट्रूमेंट लाने पड़े। सफाई व्यवस्था मेरी ऐसी रहेगी जो वाकई लोग ये कहेंगे कि वाकई खन्ना जी के आने से कोई काम के लिए शिकायत का मौका नहीं देना मुझे पब्लिक को। ठीक है। मैं ऐसे हाथ जोड़ के सेवा करूंगा। तो भैया ये हमारे साथ मौजूद थे बेबी खन्ना जी, जो 5 बार से पार्षद हैं और लगभग 45 साल हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया, अनुभव बहुत है। अब आप क्या सोचते हैं, कैसा मेयर रुड़की को चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही चुनेंगे, आप ही की वोट से चुना जाना है मेयर। अब मेयर एक मेयर वो थे जो 3-3.5 में साल में छोड़ के चले गए। अब ऐसा मेयर चाहिए जो यहाँ पर 5 साल पूरे कार्य करे और कार्य भी ऐसे हों जो जनता याद रखे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।